अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ऑल इन वन। काफ़ी टाइम से मैं क्लास नहीं दे पाया हूं, लेकिन अब हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को जो है ख़त्म करें। तो आज हमारी 8वीं क्लास है जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन की, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है हम एक और टॉपिक को भी समझेंगे, इसमें जो है डिस्काउंट, वो इस टॉपिक के साथ मिलता जुलता है, इसलिए हम साथ में उस टॉपिक को भी पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। असल में प्रॉफिट कहते हैं किसको हैं और लॉस किसको कहते हैं। प्रॉफिट की यहाँ पे डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, व्हेन द सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, यानी जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाए, फरोख्त की जाए, इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, वो जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर वो चीज़ आपको मिली है, तैयार हुई है, उस चीज़ को आप जिस प्राइस पर बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, द डिफरेंस इज़ प्रॉफिट। तो उनका फ़र्क जो है, यानी सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है तो जो डिफरेंस बचती है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आपके सामने। फॉर्मूला प्रॉफिट का क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका प्रॉफिट बचता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका लॉस। लॉस किसको कहते हैं? व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। अब ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, ये मैंने एक बार आपको समझा दिया है, हम आगे भी पढ़ेंगे। देन द डिफरेंस इज लॉस, अगर अब सेलिंग प्राइस कम हो, यानी जिस कीमत पर बेचा जाए वो कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो जो उनका डिफरेंस निकलेगा वो है लॉस। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका लॉस निकलता है कितना है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस है द अमाउंट ऑफ मनी एन एंटिटी स्पेंड्स टू एक्वायर और प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी चीज़ को तैयार करने में, प्रोड्यूस करने में या हासिल करने में एक एंटिटी, एक जो फर्म है, वो कितना अमाउंट स्पेंड करती है, यानी कितने पैसे लगते हैं किसी एक चीज़ को हासिल करने में, यानी खरीदने में या खरीद कर उसको संभाल कर रखने में, या उसको प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में कितने पैसे लगते हैं, उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सिर्फ इतना ही नहीं है कि कितने पैसे में आप एक चीज़ खरीदते हो, बल्कि हर कोई चीज़ खरीदी हुई नहीं होती जो हम बेचते हैं। कोई जो इंसान खुद से तैयार करता है तो उसमें कितना खर्चा आता है, या खरीद कर इंसान उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, या जो है उसको अपने पास काफ़ी दिनों के लिए रखता है, रखने में भी खर्चा आता है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर बन जाती हैं इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितना खर्चा एक चीज़ पर हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि एक चीज़ जो आपने बेचनी है उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी एन एंटिटी रिसीव्स। ठीक है, इस पर क्या है? एन एंटिटी स्पेंड्स, जितना खर्चा होता है एक चीज़ के ऊपर वो कॉस्ट प्राइस है। और यहाँ पर है अमाउंट ऑफ मनी एन एंटिटी रिसीव्स व्हेन सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी चीज़ को बेचकर जो पैसा एक एंटिटी, वो जो बेचने वाला है, वो लेता है, रिसीव करता है, उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है आपकी, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब हमने पीछे तो पढ़ लिया था कि प्रॉफिट और लॉस किसको कहते हैं। प्रॉफिट, जिसको आप अपनी भाषा में नफ़ा कह सकते हैं, और लॉस नुकसान होता है। लेकिन अगर परसेंटेज निकाला जाए, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी अगर किसी चीज़ को बेचकर आपने कुछ पैसे कमाए हैं, तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ को आपने बेचा, 100 रुपये की आपकी चीज़ थी, आपको आपका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये, उसको आपने बेचा और आपने उस पर 25 रुपये कमाए, यानी 25 आपका प्रॉफिट था। ठीक है, 125 में आपने बेचा होगा, जाहिर है। तो इस पर कितने परसेंट आपने प्रॉफिट कमाया? तो 100 अगर कीमत थी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 था, उस पर 25 आपने कमाया, तो ये तो 25% है, 100 में से 25। तो परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 में से कितना। तो अगर 200 होगा, 200 पर 25 कमाया जाएगा, तो फिर ये 25% नहीं होगा, ये 12.5% होगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्रॉफिट का जो है परसेंटेज निकाला जाता है। सिंपल फार्मूला है इसका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है? 25 को 100 से डिवाइड कर दो, तो और इनटू कर दो 100। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस क्योंकि 100 ही है, 100 को 100 के साथ हम कट कर देंगे, जैसा कि ये रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो वहाँ पे आपका आंसर 25 ही बचता है। तो 25% आपका प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। प्रॉफिट भी 25 है और प्रॉफिट परसेंटेज भी 25 इसलिए निकला क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 100 था। ठीक है, चलिए
लॉस परसेंटेज भी इसी तरह से निकालते हैं। अगर नुकसान ही हो गया है यानी कम पड़ गया, 100 की कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी और आपने उसको 90 में ही बेचा है तो आपका लॉस कितना हुआ, 10। ठीक है, 10 रुपये आपका लॉस हो गया है। तो उसका परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, लॉस यानी लॉस कितना आपका यहाँ पे 10 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 और इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। 100 और 100 यहाँ भी कट हो जाएंगे तो 10 आपका लॉस बचेगा। ठीक है, चलो डिस्काउंट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इस लेक्चर में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बल्कि एक और टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय शॉपकीपर्स एट द मार्केट प्राइस। जो प्राइस होता है किसी चीज़ का, मार्क्ड प्राइस यानी जो किसी चीज़ का तयशुदा, जो तय किया गया, डिसाइड किया गया प्राइस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का प्राइस है 500 और कोई शॉपकीपर आपको वो 450 में ही दे देता है, तो डिस्काउंट इसने कितना किया, 50 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में डिस्काउंट। डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस यानी यही मार्क्ड प्राइस जो है माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस जिस कीमत पर वो बेचा जाए। जैसे हमने यहाँ पे 500 मार्क्ड प्राइस रखा था और 450 हमने सेलिंग प्राइस रख दिया, इसी पे बेचा गया है, तो उसमें 500 में से 450 को माइनस किया, 50 आपका आंसर निकला जो कि डिस्काउंट है। ठीक है, चलिए डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट कितना आया हमारा 50 और लिस्ट प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस कितना था 500, इनटू करेंगे 100। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 2 0 और ये 2 0 कट हो जाएंगे, यहाँ पे 50 बचता है, 50 डिवाइडेड बाय 5 ये आपका निकलेगा 10। तो 10% जो है ये डिस्काउंट दिया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजीव सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹56, तो यानी सेलिंग प्राइस इसका है 56। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इसका है x। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट वो भी है कितना, x। ठीक है, हमें बताना है कि इसका कॉस्ट यानी x जो है ये कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज सेम है। हम पहले ही देखते हैं कि ऑप्शन ए अगर हम उठाएं क्या ये सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन ए में कॉस्ट प्राइस 40 है, तो 40 जो है माइनस अगर किया जाए 56 में से तो बचता है आपका 16। तो 16 जो है ये कितने परसेंट है 40 का, वो अगर हम देखें 16/40 इंटू 100, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट हो जाएगा, 16 10,160 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 4 4 16 और 4 0 0, तो 40% बनता है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हम 40 लें तो जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है इस हिसाब से वो 40% निकलता है। यानी वही अगर x प्राइस हो तो प्रॉफिट परसेंटेज भी x उतना ही निकलता है। तो अगर 40 प्राइस हो और प्रॉफिट उसका 40% निकलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, अगर हम इसको कोई किसी और मेथड से सॉल्व करते इस क्वेश्चन को तो ये एक लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बताई है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ जिसमें एक इक्वेशन बनती हो तो उसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि एक एक ऑप्शन को अलग अलग ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स बॉट 5 पेंसिल्स एट ₹24। एक्स कोई है, यहाँ पे एक्स वैल्यू नहीं है बल्कि ये कोई एंटिटी है, कोई पर्सन है। ये 5 पेंसिल्स लेता है 24 रुपीज़ में। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस। एक पेंसिल का कितना निकलेगा, 24 लिए, 5 लिए 24 में, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, वो निकलेगा। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 5 ही रखेंगे हम। और सेलिंग प्राइस बेचे कितने हैं, 4, कितने में, 20 रुपये में, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 वो निकलेगा 4 1 4, 4 5 25। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितना था, 24 डिवाइड बाय 5, ये निकलता है आपका 4.88। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा, तो क्या मिला होगा, प्रॉफिट ही मिला होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, वो कैसे निकाली जाती है, पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना मिला। प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस कितना है 5 माइनस कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 4.8, वो निकलेगा आपका 0.2। ठीक है, 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 10 या 2 1 2, 2 5 1 डिवाइडेड बाई 5। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालें तो वो किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई 5, यानी कि प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई
कॉस्ट प्राइस कितना है 4.8, या इसको हम लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाई 5, ठीक है 24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ये 5 और ये 5 यहाँ का कट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। ये आपका निकलता है 24 4 ज़ार 96, वहाँ आपके बच्चे कितना 4, 100 में से 4 बच्चे डिवाइड बाई 24, तो ये 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार, तो ये आपका हुआ 4 होल्स 1/6, तो ये आपका प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट, लॉस नहीं, लॉस 4 1/6%, ये आखिरी ऑप्शन है, ये नहीं, बल्कि ये प्रॉफिट बनता है, ये वाला प्रॉफिट ऑफ 4 1/6, ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए, सुलेखा bought 36 kg of sugar for rupees 1040. She sold it at a profit equal to selling price of 10 kg of it. What is the selling price for 5 kg of sugar? सुलेखा ने 36 kg लिए हैं शुगर के 1040 में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 36 kg का कितना है 1040। सेलिंग प्राइस जो है सोल्ड इट एट प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, यानी जो प्रॉफिट है 36 kg का, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg है इंटू 10 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ 36 kg माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 kg। प्रॉफिट ऐसे ही निकालते हैं ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आपका जो 10 kg का सेलिंग प्राइस है, ये ऐसे ही रखेंगे, यहाँ हम सेलिंग प्राइस ऑफ 36 kg इसको इस साइड ले आएँ, तो ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ, इसमें से जब माइनस हो जाए तो ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 26 kg इज इक्वल टू, ये जो कॉस्ट प्राइस आपका 36 kg का है वो कितना है 1040, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा 1040 को हम डिवाइड कर देंगे 26 के साथ, तो वो निकल जाएगा आपका 40, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस निकला कितने 1 kg का, एसपी है ना 1 kg का, तो 5 kg का एसपी 5 kg का कितना निकलेगा 40 इंटू 5, वो कितना होता है 200, तो 200 आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्काउंट के टॉपिक से है। द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 30% ऑन एन आर्टिकल इज इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट ऑफ, यानी 3 डिस्काउंट अगर आप करें एक ही चीज़ पर, पहले 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट और फिर उसके बाद 30% का डिस्काउंट, तो वो टोटल कितना डिस्काउंट बनता है, तो वो बनता है आपका 1 माइनस 10%, वो हो गया 10/100 इंटू 1 माइनस 20% इंटू 1 माइनस 30%, ये निकलेगा 1 माइनस 10%, 1 माइनस बन जाएगा ये 0.1 इंटू 1 माइनस 20%, 1 माइनस 0.2 इंटू 1 माइनस 30%, 1 माइनस 30% बन जाएगा 0.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1.0.1 0.9 इंटू 1.0.2, 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8, 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.504, इसको जब हम 1 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.496। अब ये निकला हमारा क्या टोटल डिस्काउंट, तो जब हम परसेंटेज करते हैं तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें ये निकलेगा आपका 49.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर अर्नर्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग ए रेडियो एट 15% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर ने एक रेडियो को 15% डिस्काउंट पर बेचा और 25% प्रॉफिट कमा लिया। फाइंड द रेशो ऑफ प्रिंटेड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसका देखना है प्रिंटेड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होगा, यानी दोनों ढूंढने नहीं है, हमने देखना है प्रिंटेड प्राइस को अगर कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करें तो कितना निकलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका कॉस्ट प्राइस रख देते हैं 100,
तो प्रॉफिट कितना है इसका 25%। तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो निकलेगा 100 + 25 और डिस्काउंट कितना निकलेगा 100 - 15। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो कितना निकलेगा 100 + 25 125 डिवाइड बाई 100 - 15 85। अगर 5 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 25 ज़र 125 आता है और 5 17 ज़र 85 आता है। तो ये निकला आपका 25 डिवाइडेड बाय 17, जो कि ऑप्शन 2 है आपका 25:17। ये इसका राइट आंसर निकलेगा। आगे वाली वीडियोज़ में हम और क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर, सारे टॉपिक्स के ऊपर हम सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लर्न ऑल इन वन। अल्लाह हाफ़िज़।